कहना, किसी को अच्छी नसीहत करना, ये भी सदका जारिया है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इत्तकुन्नार वलो बिशिक्कि तमरा, कि आप जहन्नम की आग से बचो चाहे कि आपको एक खजूर ही सदका करनी पड़े। यानी जहन्नम की आग से बचने के लिए अगर आपको एक खजूर ही सदका करनी पड़े तो वो भी करो। और फरमाया अगर वो आपके पास नहीं है, वो खजूर आपके पास नहीं है कि जिससे आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करके जहन्नम की आग से बच सकें, तो फमल्लम यजिद फबिकलिमतिन तय्यिबा, तो आप किसी को अच्छी बात कहो, अच्छा कलमा किसी को कहना, अच्छी बात कहना, ये भी आपके लिए सदका जारिया का जरिया है। और अच्छी बात कहना ये अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह की रज़ा का एक जरिया है। और बसा औकात आदमी को किसी के सदक़े से या कोई आदमी किसी को पैसा दे दे, उसका उतना बड़ा किसी को फ़ायदा नहीं होता जितना फ़ायदा उसको अच्छा मशवरा देने से होता है। ये आदमी उसको अच्छा मशवरा दे दे, उसकी हौसला अफजाई कर दे आदमी, या उसकी हिम्मत को बढ़ा दे आदमी, तो उसका बसा औकात बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और बसा औकात आदमी किसी की अच्छाई के मसले में, किसी के अच्छे काम के लिए कोई आदमी सिफारिश करता है और उसकी वजह से उसकी कहीं जहाँ वो जायज़, अगर उसका वो जायज़, उसकी सिफारिश करना जायज़ हो और अच्छी जगह में हो, और किसी मुलाजमत के काम में या किसी भी दुनियावी मामलात में, या किसी की कोई तंगी आ गई थी किसी को, उस तंगी को दूर करने के लिए, तो वो एक उसके लिए सदका जारिया बन जाता है। और जहाँ तक रही बात किसी की हौसला अफजाई करना, किसी की हिम्मत बढ़ाना, तो इसका भी बहुत बड़ा फ़ायदा। और मुझे एक वाक़या याद आता है कि शाम के एक मुहद्दिस ने अपने शागिर्द को कहा, एक मुहद्दिस थे शाम के, और उन्होंने अपने शागिर्द को कहा कि मुझे तेरा चेहरा है वो ऐसे लगता है कि जैसे किसी मुहद्दिस का चेहरा हो, यानी तेरे चेहरे पे मुहद्दिस जैसा चेहरा है तेरा। और तो ये बात उनके दिल में, जिस शागिर्द को, जिस तालिब इल्म को ये बात कही थी, उनको ये बात बड़ी लगी उनको, और उनके दिल के अंदर ये बात बैठ गई और उन्होंने हदीस के अंदर मेहनत करनी शुरू कर दी। और इतने ज़्यादा उन्होंने मेहनत की और बहुत बड़े मुहद्दिस बन गए, जिसको आज हम इमाम ज़हबी कहते हैं। इमाम ज़हबी बहुत बड़े आलिम थे और बहुत सारी उनकी किताबें हैं। और एक किताब है उनका सियर आलाम अन्नुबला, ये किताब 21 जिल्दों के अंदर उन्होंने लिखी है। 21 जिल्दों में ये किताब उन्होंने लिखी है और बहुत जामे किताब है। और वो लोग मुहद्दिसीन जिन्होंने सहाबा मुहद्दिसीन जो हदीस के रुवात हैं, और उन तमाम को उन्होंने जमा किया है, उनके हालात को इस किताब के अंदर जमा किया। और बहुत कीमती किताब है, इल्म का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा इस किताब के अंदर मौजूद है। और अगर अहले इल्म लोग जो हैं, वो तालिब इल्म जो हैं, उनको इस किताब का इसकी तरफ रुजू करना चाहिए और इसको पढ़ना चाहिए। और इसी तरीके से एक दूसरा वाक़या है, वो कि इमाम बुखारी के जो उस्ताद से इसहाक इब्न राहवी, ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के उस्ताद से, तो ये एक दिन दर्स दे रहे थे और इन्होंने दर्स देते हुए कहा कि लो अन अहदुकुम यजमउ किताबन फीमा सह्ह मिन सुन्नति रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के अगर आप में से कोई शागिर्द, यानी अपने शागिर्दों से इसहाक इब्न राहवी ने कहा कि अगर आप में से कोई आदमी ऐसा करे कि एक किताब लिखे हदीस की, और वो किताब ऐसी हो कि जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी सही अहादीस हों, यानी आप में से कोई ऐसा शागिर्द अगर हो, कोशिश करे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सही अहादीस हैं उनको जमा करे। तो फरमाते हैं क़ाल अल बुखारी फ़वक़अ ज़ालिका फ़ी नफ़्सी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह कहते हैं कि ये बात जो इसहाक इब्न राहवी ने हमारे दर्स के अंदर कही कि कोई ऐसा शागिर्द अगर आप में से कोशिश करे और तैयारी करे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही अहादीस को जमा कर सके, तो कहते हैं इमाम बुखारी के फ़वक़अ ज़ालिका फ़ी नफ़्सी, ये बात मेरे दिल के अंदर वाक़ई हुई और मैंने अपने दिल के अंदर इस बात को सोचा, और यही मेरी जो है तालीफ का मकसद था। और कहा कि फ़अल्लफ़ किताबहु अस्सही, तो फिर यही बात इमाम बुखारी ने रख कर अपने दिल के अंदर, तो आपने जो है बुखारी शरीफ लिखी और सही बुखारी आपने लिखी। और ये वो किताब है बुखारी के अल्लज़ी हुवा असह्हु किताबिन अला वजहिल अर्ज़ि बअद किताबिल्लाह, कि ये वही किताब है कि जो कुरान मजीद के बाद सबसे सही किताब है और सबसे मोतबर किताब है, कि जिसके ऊपर सारे उलमा का फैसला है कि ये सबसे सही किताब है।
اور یہ ایک اپنے استاذ کی ایک بات تھی جو انہوں نے اپنے دل کے اندر لی اور اس کی وجہ سے انہوں نے یہ کتاب لکھی. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی کو اچھی بات بتاتا ہے اور وہ بات آدمی اپنے ذہن کے اندر رکھتا ہے اور اس کو کسی وقت آنے والے وقت میں اس کو فائدہ ہوتا ہے. اور خصوصاً بعض دفعہ ایسا القاب جو ہیں اساتذہ اپنے شاگردوں کو دیتے ہیں، حالانکہ وہ اس وقت بہت چھوٹے ہوتے ہیں، کسی کو مفتی کا لقب دے دیا یا کسی کو کوئی اور لقب دے دیا، کسی کو خطیب کا لقب دے دیا، اور بعد میں وہ اسی بات کو اپنے ذہن میں بٹھاتا ہے اور آنے والے وقت میں وہ خطیب بن جاتا ہے اور اپنے وقت میں جو ہے وہ چاہے مورخ بن جاتا ہے، چاہے لکھنے والا بن جاتا ہے، اور بسا اوقات جو ہے وہ ایک عالم بن جاتا ہے، مفتی بن جاتا ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کی ہمتوں میں اضافہ کرتی ہیں. جو لوگ ایسے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی اچھی باتیں لوگوں سے کہے، فائدے کی باتیں کہیں، حوصلہ افزائی کرے ان کی، اور ان کو اچھے مشورے دے کہ جس سے وہ آنے والے وقت کے اندر کامیاب ہوں.